अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इससे प्रीवियस वीडियो में आप 4.1 एक्सरसाइज को समझ चुके हैं। उसमें कुछ फार्मूलाज हमने पढ़े थे, जिसमें अगर फर्स्ट फार्मूले को मैं लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हमने डिफ़ाइन किया था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको दरमियान में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें तो ये आता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है a प्लस बी गिवन है और a माइनस बी गिवन है, और हमने फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इन दोनों फार्मूलाज से एक नया फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सिंपल ऐड हो जाएंगे आपस में। उसी तरह ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर में ऐड करेंगे तो 2b स्क्वायर आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इनमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक न्यू फार्मूला ड्राइव हुआ है, जिससे हम a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि माइनस वाला तो हम फार्मूला पढ़ चुके थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो प्लस के लिए आपको ये फार्मूला ड्राइव करना पड़ा। अब a प्लस बी की वैल्यू 10 है, यहाँ पे आप 10 पुट करें। सिमिलरली a माइनस बी की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा। दैन 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 136 2 ओवर 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर। 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा 136 से, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 68। तो ये पहले दो क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के 4.2 के, इनके लिए हमारे पास इन्हीं दो फार्मूला से फार्मूला ड्राइव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, उसमें हमारे पास उसने ए बी की वैल्यू आपसे पूछी है कि आप ए बी फाइंड करें। अगर आपके पास सेकंड पार्ट इसका हम देखें तो a प्लस बी की वैल्यू 5 है एंड a माइनस बी की वैल्यू आपको दी हुई है √17। तो अब आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है ए बी की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट उसी क्वेश्चन फार्मूले को, अगर आप ऊपर वाले फार्मूले को देखें तो उन्हीं की मदद से आप इसको एक नया फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इनको क्या किया था, ऐड किया था। अगर इन्हीं दो फार्मूलों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को इक्वेशंस को, तो हमारे पास ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इनके जो साइन है नीचे वाली वैल्यू के वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इनकी भी कटिंग, इसकी ए की भी कटिंग हो जाएगी, बीच के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4ab। तो ये आपके पास एक न्यू फार्मूला बन गया इन दो फार्मूलों को माइनस करने से। तो ये आपने वहाँ पे पेपर में आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसका प्रूफ, आप सिंपल फार्मूले को याद रखें। तो a प्लस बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर ले लेंगे, देन माइनस √17 का स्क्वायर, ये a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, इज इक्वल टू 4ab। इससे कैंसिल हो जाएगा 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 4ab। तो स्टूडेंट अगर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 4ab, और 8 ओवर 4 अगर हम 4 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास ab की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये मेरे पास इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल जो आपने काम करना है इन दो पार्ट्स में, उसके लिए आपको पहले इन फार्मूलाज को ऐड करना पड़ेगा, और जब आपने अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और अगर आपने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर आपको इन दोनों फार्मूलाज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक अगर आप क्वेश्चंस देखें बुक में, तो वो सारे क्वेश्चन इसी एक फार्मूले से आपके सॉल्व होंगे। ये बेसिकली हर टाइप्स वाइज अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो इसमें आप देखें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, x, y, z। अगर क्वेश्चन में a, b, c भी आ सकता है, इसकी जगह पे m, n और p भी आ सकता है।
तो अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो उसके लिए आपके पास ये एक ही फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिहाज से भी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 से लेके 5 तक। अगर मैं इस पर लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन कर दूं तो आपके ये इजी हो जाएगा इसको तैयार करना, क्योंकि मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 4 में से आते हैं वो 4.2 की क्वेश्चन नंबर 2 से 5 में आते हैं। इस साल भी 2021 के बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 5वां आई थिंक जो है वो जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बना था। तो 2 से 5 तक जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम इसी फार्मूले को अगर ABC की टर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा, x को हम a कह देते हैं, a प्लस b प्लस c। इसका अगर मैं होल स्केयर लिखूँ तो देखें x की जगह पे a आ जाएगा, y की जगह पे b और z की जगह पे c। तो ये बन जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर देन c का स्केयर, उसके बाद 2 ये फार्मूले का आएगा, देन इनकी प्रोडक्ट AB प्लस BC एंड प्लस CA। तो आप x y z की जगह पे कोई भी वेरिएबल रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपने सिंपल काम क्या करना है कि इसकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का होल स्केयर। नेक्स्ट आपके पास a स्केयर b स्केयर प्लस c स्केयर है, इसकी वैल्यू आपको 45 दी हुई है, इसकी जगह पे आप लिख देंगे 45 इस सारी वैल्यू की जगह पे, प्लस 2 और साथ a b b c, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो ये एडिट उतार लें c है। अब आप सबसे पहले 45 को राइट साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। इसको आप 2 में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इसके साथ, तो इसको 45 को आप वहाँ पे जाके पहले माइनस करेंगे। -1 का अगर आप स्केयर ओपन करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप ब्रैकेट के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, -45 देन 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस C, ये एडिट आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -44। अब आप 2 देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो AB प्लस BC प्लस CA। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -22 AB प्लस BC प्लस CA। तो सिंपल फार्मूले में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 को देखें, ये भी सबसे ज़्यादा बोर्ड में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो अब ABC की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, m प्लस n प्लस p का होल स्केयर। तो जब फार्मूले को ओपन करेंगे तो m का स्केयर प्लस n का स्केयर प्लस p का स्केयर प्लस 2 टाइम mn प्लस np एंड प्लस pn। इनको आप बारी बारी मल्टीप्लाई कर लें, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको ये सारी वैल्यू लिखी हुई हैं तो आप उधर से कॉपी पेस्ट करके इसका फार्मूला बना सकते हैं। ये तीनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होंगी। अगर आप काउंट करें तो हर इस फार्मूले में 3 टर्म्स आ रही हैं, एक ये 2 m स्केयर, अगर इसको मैं कंसिडर करूँ, ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट और ये थर्ड। इन 3 में से आपको 2 दी हुई होती हैं और एक आपने फाइंड करनी होती है। तो वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया है कि 2 वैल्यू हमें दी हुई थी और तीसरी हम फाइंड कर रहे थे। तो अब इसमें आप सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो mn प्लस p की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्केयर, m स्केयर प्लस n स्केयर प्लस p आपने फाइंड करना है तो ये एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद 2 के साथ mn प्लस p के लिए 27 दी हुई है तो यहाँ 27 लिख देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 54 और इसका स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 100। 54 इधर आके माइनस हो जाएगा, देन m स्केयर n स्केयर प्लस p स्केयर इज इक्वल टू 46। तो ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4-5 पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। अगेन आप देख सकते हैं इसमें भी 3 वेरिएबल आ रहे हैं x, y एंड z, और जहाँ पर 3 वेरिएबल आ जाएं तो मैंने उसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको फार्मूला लिखवाया है ABC वाला और XYZ वाला ही बल्कि फार्मूला हमने डिस्कस किया था। तो उस फार्मूले को भी हम इसमें इम्प्लीमेंट करें तो वो फार्मूला मैंने लिखा था x प्लस वाई प्लस जी का होल स्केयर। पेपर में आपने फार्मूला लाजमी लिखना है
और इसके बाद आपके पास आ जाता था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, दैन 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जी एंड प्लस जी एक्स। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। नेक्स्ट अब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जी की तो वैल्यू हमें नहीं दी हुई, तो ये एज इट इज आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 78 है, इसको हम 78 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 टाइम्स इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है 59, तो ये हम ब्रैकेट में 59 लिख देते हैं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 59 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 118 और एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो अगर इनको हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 196। अब सिंपल आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, क्योंकि हमने स्क्वायर में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू चाहिए। तो मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वो आप लिख भी सकते हैं। अगर दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूं तो ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास आप देख सकते हैं कि 196 का जो अंडर रूट होता है वो 14 होता है। ये तो आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक्स प्लस वाई प्लस जी का आंसर मेरे पास आ जाएगा 14। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है और एंड पे स्क्वायर रूट लाजमी लेना है, क्योंकि एक्स वाई जी की वैल्यू हमें चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्स वाई जी से रिलेटेड ही है, तो इसमें भी वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जी एंड प्लस जी एक्स। तो स्टूडेंट अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू इसमें गिवन है 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखें वो आपके पास 64 है, और 2 टाइम एक्स वाई वाई जी और जी एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको वैसे ही एडिटिव उतार लेते हैं वाई जी एक्स। ओके, 112 का स्क्वायर अगर ले तो 144 आ जाएगा। 64 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अगेन इसको आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, ये एडिटिव उतार लेंगे हम। तो 144 में से 64 को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा मेरे पास। 2 टाइम एक्स वाई प्लस वाई जी एंड प्लस जी एक्स। तो अब अगर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा वाई जी प्लस जी एक्स। तो कटिंग करके फाइनल आंसर आ जाएगा 40 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, और ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आपके पास जो टाइप थी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और 5 तक की, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और वो जो 2 से 5 तक मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही फार्मूले से ये चारों सवाल हमने सॉल्व किए हैं, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम नया फार्मूला पढ़ेंगे क्यूब का, जिससे हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और 13 तक क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम इसका फार्मूला एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले देखें क्यूब आ गई है, पावर 3 आ गई है, और पावर 3 के लिए अगर आप फार्मूला लिखें तो वो आपके पास होता है, मैं एक्स वाई टर्म में लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वाई की होल पावर 3। एक बात याद रखिएगा, 6 से लेके क्वेश्चन नंबर आपके जो 13 तक हैं वो सारे क्वेश्चन अब इसी फार्मूले से हमने सॉल्व करने हैं। तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर यही फार्मूला माइनस में पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे हम माइनस को पुट कर देंगे। तो इस फार्मूले की मदद से आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 दी हुई है, तो इसकी जगह पे आप 7 का क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये एडिटिव उतार लेते हैं। देन 3 एक्स वाई की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, वो है 12, इसकी जगह पे आप 12 लिख दें। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 है क्वेश्चन में, उसकी जगह आप 7 लिख दें। ये आपको वैल्यू 7 क्वेश्चन में दी हुई है, और एक्स वाई आपको ये 12 दिया हुआ था। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने।
तो 7 का क्यूब अगर आप सॉल्व करें तो वो आ जाएगा 343, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एडिटिव उतार लेते हैं। अब अगर आप 12 को बल्कि 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 21 आ जाएगा, और 21 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 4 एंड ये 2 आ जाएगा, तो 252 मेरे पास आ जाएगा इसको सॉल्व करके। अब इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बेसिकली आपने फाइंड करना था, तो प्लस 252 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 343 में से, तो माइनस 252। तो आपके पास जब इसको आप माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास 91। इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ, 343 और इसको हम माइनस करना चाह रहे हैं 252 में से, तो 1 14 में से 5 माइनस किए 9, तो ये मेरे पास 91 इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपने पहले क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेना है। क्यूब का फार्मूला ओपन करने के बाद आपने सिंपल उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी वैल्यू यहाँ प्लस में आ रही होगी उधर जाकर उसको माइनस कर देना है और आपके पास वो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसी फार्मूले को अगर मैं जो ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास, सिर्फ यहाँ पे 3x और 4y आ गया, तो आपने सिंपल चेंज क्या करना है कि जो 3x है आपके पास ये बेसिकली आपका x है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और जो आपके पास 4y है इसको पूरे को हम y कंसीडर कर लेंगे। तो जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा मैं x प्लस वाई वाला, आपने उसी फार्मूले के अंदर सिंपल क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 3x लिख देते हैं, 3x प्लस 4y का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद x की पावर 3 बननी थी, तो x की पावर 3 की जगह पे आ जाएगा 3x का होल क्यूब, a का क्यूब, देन b का क्यूब 4y का होल क्यूब। अगर a और b की टर्म में बात करें, अदरवाइज मैंने एक्स वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो x मेरे पास 3x है और y मेरे पास यहाँ पे 4y है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि x हम यहाँ पे 3x ले रहे हैं और y मेरे पास 4y कंसीडर कर रहे हैं। तो ये आपने सिंपल जो है जहाँ पे x है वहाँ 3x, जहाँ y है वहाँ पे 4y लिख देना है। उसके बाद 3 फार्मूले का आ गया, ये जो मैंने पॉप लिखा हुआ है, x और y की प्रोडक्ट आ रही है। अब x यहाँ पे 3x को रिप्रेजेंट कर रहा है और y यहाँ पे 4y को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आना चाहिए था वो आना चाहिए था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पे आप 3x प्लस 4y लिख देंगे, 3x प्लस 4y। तो ये आपके पास होल क्यूब का फार्मूला बन गया। अगर आप इसको a प्लस बी की टर्म में लिखें तो a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो आप देख सकते हैं कि वही फार्मूला है, लेकिन सिर्फ a और b की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी, पहले वाले को a ले लें, दूसरे वाले को b, या पहले वाले को x दूसरे वाले को y। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3x प्लस 4y की वैल्यू आपको 11 दी हुई है, तो इसकी जगह पे 11 लिख दें। 11 का क्या आ जाएगा, क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब जब ओपन करते हैं तो 27 और x की पावर 3 एडिटीज आ जाएगी, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब अगर लें तो 64 और y की पावर 3 एडिटीज आ जाएगी। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 3 से किया 9, 9 को 4 से किया तो 36 एक्स वाई आ जाएगा, और ये 3x प्लस 4y अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ एडिटीज। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 11 को तो आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका क्यूब है, तो उसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से भी कि 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। नेक्स्ट आपके पास अगर आप देखें, आपके पास 27x क्यूब एडिटीज आ जाएगा प्लस 64y क्यूब भी एडिटीज आ जाएगा, देन 36 एक्स वाई की अगर आप वैल्यू देखें वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है 12, तो यहाँ पे आप 12 लिख देंगे एक्स वाई की जगह पे, और जो आपके पास 3x प्लस 4y की वैल्यू है वो आपको 11 दी हुई थी, तो ये 11 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा
331। नेक्स्ट 27x³ एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 64y³ भी एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 × 12 देन मल्टीप्लाई 11, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4752। अब ये वैल्यू तो प्लस हो रही है, तो वहाँ जाके इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो 4752 तरह के माइनस हो जाएगा, तो 27x³ + 64y³। तो एंड में जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3421। नेगेटिव का आएगा क्योंकि साइन ग्रेटर वैल्यू का लेंगे। तो ये आपके पास जब इनको माइनस करेंगे तो 27x³ + 64y³ का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपके पास हर क्वेश्चन में एक वैल्यू नहीं दी हुई होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी पहली उसको आपने x, दूसरे को y, या इसको a और b भी ले सकते हैं। उसको लेने के बाद आपने सिंपल फार्मूले में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने उसको जो एक्स वाई की वैल्यू है वो पुट करनी है, और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा प्लस में उधर जाके उसको क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करना है बस। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको हम लेफ्ट में मूव कर देंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर अब इसके 8 से ऑनवर्ड है वो भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे, उन पर फर्दर मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। इसमें भी आप देखें x - y दिया हुआ है, तो सिंपल x - y वाला ही फार्मूला मैं अब ओपन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है जिसमें माइनस का फार्मूला में ओपन होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे प्लस होगा आप सब में माइनस आ जाएगा। x³ - y³ -3xy × x - y। सिंपल आपने जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस पुट कर दिया। x - y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का क्यूब। x³ - y³ हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद -3 xy की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको 21 गिवन है, और x - y की वैल्यू क्वेश्चन में 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करें 4 का क्यूब, तो वो आपके पास 64 होगा। इसको 3 दफ़ा आप मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसका आंसर 64। देन आपके पास x³ - y³ एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें अगर कैलकुलेटर में, तो 3 × 21 एंड मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आ जाएगा 252। अब ये नेगेटिव आ रहा है, तो जब उसको उधर शिफ्ट करूँगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा x³ - y³ का, वो मेरे पास 316 के इक्वल आएगा। 316 = x³ - y³। तो ये क्वेश्चन इजी था बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 9 पे मूव कर रहे हैं। 9 पे आपने दोबारा उसी पैटर्न को फॉलो करना है जो मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था, कि जो भी पहली वैल्यू है इसको हमने क्या कह देना है, ए कह देना है। अगर मैं ए और बी के टर्म में बात करूँ तो ये मेरे पास ए होगा, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो मेरे पास सारी क्या होगी, बी होगी। तो अगर मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ a - b का होल क्यूब, अगर x वाले टर्म्स को हटा के b में लिखें, पहले एक्स वाई में लिखा था, तो a का क्यूब -b का क्यूब -3ab × a - b, यही फार्मूला बनेगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, आप स्टूडेंट्स के जहाँ a है वहाँ पे 5x लिख दें, और b की जगह पे 6y, इसका क्यूब बन जाएगा। पहले a का क्यूब लेना है तो वो आ जाएगा 5x का होल क्यूब, देन b का क्यूब लेना है तो 6y का होल क्यूब। उसके बाद -3 फार्मूले का, a की जगह पे आ जाएगा 5x, b की जगह पे आ जाएगा 6y, और स्टूडेंट्स के बाद आप इसी वैल्यू a - b हमने लिखना है, तो हम लिखेंगे 5x - 6y। तो ये आपके पास फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे a था वहाँ 5x लिख देंगे, और जहाँ पे b था वहाँ पे 6y पुट कर देंगे। ये फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। इसी फार्मूले को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया, इसकी वैल्यू पुट करने का। तो 5x - 6y की वैल्यू है 13, तो ये आ जाएगा 13 का क्यूब। 5 का क्यूब लें तो 125x3, 6 का क्यूब लेंगे तो 216y3। ये तो क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है, वही बनेगा। देन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, एंड देन 15 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 90। उसके बाद आपके पास एक्स वाई की प्रोडक्ट आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 13, तो वो आप दोबारा यहाँ पे पुट कर दें 13। नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स रह गया एक्स वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। 13 का पहले हम क्यूब सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसका जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2197। इन दोनों की वैल्यूज़ को एज उतार लेना है क्योंकि ये तो हमने क्वेश्चन का पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। देन 90 एक्स वाई की वैल्यू आपको 6 गिवन है और ये 13 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई 6 तो ये आ जाएगा 7020। तो अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125 एक्स की पावर 3 माइनस 216 वाई की पावर 3 माइनस 7020 एंड 2197। अब ये माइनस साइड रख के क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 2197 प्लस 7020 और 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। तो इसको अगर हम प्लस करें 2197 को तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो आएगा 9217 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब का। तो ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर होगा। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर और फर्दर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करवाऊंगा। तो फार्मूलाज उसमें भी ऑलमोस्ट यही यूज़ होंगे, लेकिन जो अगर थोड़े बहुत हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी 4.2 है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं इनको जितने सिंपल वे में आप कर सकते हैं उस तरह करें कि एक ही फार्मूला याद करें और उसमें बस ए और बी की वैल्यू को रिप्लेस करते जाएं। तो उससे ये होगा कि आपको नए नए फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।